आइए आज 1 मई को स्मरण करते हैं निष्ठावान स्वयंसेवक बंसीलाल सोनी जी को। संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री बंसीलाल सोनी जी का जन्म 1 मई 1930 को वर्तमान झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में चाईबासा नामक स्थान पर अपने नाना जी के घर में हुआ था। इनके पुरखे मूलतः राजस्थान के थे, जो व्यापार करने के लिए इधर आए और फिर यहीं बस गए। बाल्यावस्था में ही उन्होंने अपने बड़े भाई श्री अनंतलाल सोनी के साथ शाखा जाना प्रारंभ किया। आगे चलकर दोनों भाई प्रचारक बने और आजीवन संघ कार्य करते रहे। कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज में पढ़ते समय उनका घनिष्ठ संपर्क पूर्वोत्तर के क्षेत्र प्रचारक श्री एकनाथ राणा डीजे से हुआ। धीरे धीरे उनका अधिकांश समय संघ कार्यालय पर बीतने लगा। 1949 में बीकॉम की परीक्षा उत्तीर्ण कर वे प्रचारक बन गए। कोलकाता लंबे समय तक भारत की राजधानी रहा है, अतः यहाँ अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। बंसीलाल जी हिंदी के साथ ही बंगला, अंग्रेजी, नेपाली, मारवाड़ी आदि अनेक भाषा बोलियों के जानकार थे, अतः वे सब लोगों से शीघ्र ही घुल मिल जाते थे। पूर्वोत्तर भारत में नदियों की प्रचुरता है। ये नदियाँ जहाँ उस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी है, वहाँ वर्षा के दिनों में इनके कारण संकट भी बहुत आते हैं। 1968 में जलपाईगुड़ी में भीषण बाढ़ आई। इससे सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जो जहाँ था वहीं फंसकर रह गया। हजारों नर नारी और पशु मारे गए। ऐसी स्थिति में स्वयंसेवकों ने उत्तर बंग सेवा समिति बनाकर बंसीलाल जी की देखरेख में जन सेवा के अनेक कार्य किए। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय लाखों शरणार्थी भारत में आ गए। उनमें से अधिकांश हिंदू ही थे। स्वयंसेवकों ने उनके भोजन, आवास और वस्त्रों का समुचित प्रबंध किया। पूरे देश से उनके लिए सहायता राशि और सामग्री भेजी गई, जिसका केंद्र कोलकाता ही था। यह सब कार्य भी बंसीलाल जी की देखरेख में ही संपन्न हुआ। इतना ही नहीं, वे बड़ी संख्या में टेंट और अन्य सहायता सामग्री लेकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक गए। 1975 में आपातकाल के समय वे कोलकाता में ही प्रचारक थे। संघ के आह्वान पर स्वयंसेवकों के साथ उन्होंने भी सत्याग्रह कर कारावास स्वीकार किया। आपातकाल की समाप्ति के बाद संघ ने अनेक सेवा कार्य प्रारंभ किए। इनमें प्रौढ़ शिक्षा भी एक कार्य था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। बंसीलाल जी के नेतृत्व में 1978 में बंगाल में अनेक प्रौढ़ साक्षरता केंद्र चलाए गए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनने पर उसके केंद्रीय कार्यालय के संचालन के लिए एक अनुभवी और निष्ठावान कार्यकर्ता की आवश्यकता थी। यह जिम्मेदारी लेकर बंसीलाल जी दिल्ली आ गए। इसके साथ ही उन्होंने असम, बंगाल और उड़ीसा में भाजपा का संगठन तंत्र भी खड़ा किया। 2003 में उन्हें फिर से वापस बंगाल बुलाकर पूर्वी क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख और फिर संपर्क प्रमुख बनाया गया। शारीरिक शिथिलता के कारण जब प्रवास में उन्हें कठिनाई होने लगी तो वे दक्षिण बंग प्रांत की कार्यकारिणी के सदस्य के नाते अपने अनुभव से नई पीढ़ी को लाभान्वित करते रहे। 20 अगस्त 2010 को 80 वर्ष की दीर्घायु में निष्ठावान स्वयंसेवक श्री बंसीलाल सोनी जी का कोलकाता के विशुद्धानंद अस्पताल में देहांत हुआ। भारत माता की जय।